रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगी। इससे पहले रायगढ़ की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। हालांकि उन्हें जेल में शिफ्ट नहीं किया जा सका। मुंबई पुलिस ने अर्नब को बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर एक डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। वहीं झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, झारखंड में पत्रकारों पर हो रहे हमले और भेजे जा रहे नोटिस को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। लोकतंत्र बनाम कांग्रेस, इस विषय पर आपके सामने हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में पत्रकार बंधुओं की भूमिका रही है। देश की आज़ादी के संघर्ष में भी अंग्रेजों के खिलाफ सबसे मजबूत और धारदार कोई हथियार था हिंदुस्तानियों की लड़ाई को तेज करने के लिए, वो था पत्रकारों का। देश के आज़ादी के बाद भी जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस का मतलब क्या है, क से कांग्रेस, क से काला और क से कारनामा, तीनों का। कांग्रेस के काले कारनामे आज़ादी के बाद से ही उसको ये लगने लगा कि प्रेस सत्ता के पीछे चले, सत्ता के साथ नहीं चले, बल्कि सत्ता के पीछे चले, और कैसे चले तो दुम हिलाते चले। इसलिए जब देश के आज़ादी के बाद चीन के युद्ध 1962 में हुए, उस वक्त भी जब सच बात पत्रकार कृष्ण मेनन, जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे, उसके बारे में जब पत्रकार लिखने लगे तो उन पत्रकारों पर भी कार्रवाई की गई। 1975 का वर्ष 26 जून रात को 12 बजे लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल इस देश के अंदर लगाया गया। लगाने वाला कौन? कांग्रेस। सत्ता में कौन बैठी हुई? ये राहुल गांधी की दादी। कौन? इंदिरा गांधी। आप देख किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का उन्होंने हनन किया है। 75 में आप सब जानते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त कर दिया गया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त किया गया था, नष्ट किया गया था। और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम यही कांग्रेस के नेता श्रीमती गांधी ने किया था। और जनता ने उसका सजा भी दिया, अच्छा सजा दिया, उनको सत्ता से बाहर भी किया। अब उसके बाद कि हम झारखंड, बिहार और संयुक्त बिहार की बात आपको ले जाना चाहते हैं कि यही 1982 में जगन्नाथ मिश्र इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त बिहार के, और उन्होंने प्रेस बिल लाने का काम किया था। और प्रेस बिल किसके खिलाफ? तो पत्रकारों के खिलाफ। और जो सरकार के पक्ष में नहीं लिखेगा, सरकार के विपक्ष में लिखेगा, उसको 5 साल की कारावास की सजा का प्रावधान उसमें था। हम जैसे नौजवान भी इसी फिरालाल चौक में उसके खिलाफ संघर्ष किए, जेल गए। कौन थे जगन्नाथ मिश्र? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। मित्रों, लोकतंत्र की जब जब हत्या हुई इस देश के अंदर, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं,
बल्कि कांग्रेस रहा है। संवैधानिक ढांचे को अगर किसी ने समाप्त करने का प्रयास किया, न्यायालय हो चाहे वह जहां पर कानून बनते हैं, लेजिस्लेटिव बनता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अपने पक्ष में कानून बनाने का काम 1975 में किया तो कौन थी सरकार? कांग्रेस की सरकार थी। आप जगन्नाथ मिश्रा की बात तो हमने बताया। आप सब कोई जानते हैं कि झारखंड में भी पत्रकार समाजों के साथ कई घटनाएं घटी। हम जैसे जो लोकतंत्र के लिए जीवन भर अपने जीवन को लगाने वाला कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब सरकार के खिलाफ सरकार को आंख खोलने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार बंधु आते हैं उनको भी आप नोटिस देते हैं, हेमंत सोरेन जी, क्यों? आपके साथ कांग्रेस है, कांग्रेस। और क्यों? संगत से गुण आप है, संगत से गुण जात। जैसा संगत में आप रहिएगा उसी प्रकार का आप काम कीजिएगा। इतना ही नहीं, हमारे पत्रकार विनय सिंह, उन पर हमले हुए, घटना घटी, ये सब कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी, जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता थे, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके घर में घुस करके किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, इसको आपातकाल के इतिहास को दोहराने का काम किया जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार के लिए कोई आदमी खड़ा होगा तो कांग्रेस के जहां सरकारें रहेंगी समर्थन में या नेतृत्व में, वहाँ पत्रकार असुरक्षित रहते हैं। ये देश का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास दोनों बताता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अर्नब गोस्वामी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पूरे प्रदेश में, देश में हम लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अर्नब गोस्वामी व्यक्ति के रूप में हम लोगों के साथ साथ लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार पर हमले हुए हैं, हमारे पत्रकार समाज पर हमले हुए हैं, लोकतंत्र पर हमले हुए हैं। अब यहाँ के कांग्रेसी चुप क्यों हैं? थोड़ा बताइए रामेश्वर बाबू, आप तो हम लोगों के दादा हैं, बड़े भाई हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मौनी बाबा क्यों बन गए हैं रामेश्वर बाबू? क्यों चुप हैं? जनता पूछ रही है। पत्रकार पर हमले हुए, पत्रकारों को नोटिस दिए गए दुमके में, अर्नब गोस्वामी के साथ घटना घटी, आपकी पार्टी चुप क्यों है? हेमंत बाबू आप भी बताइए, सरकार चुप क्यों है? सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप क्यों है? आरजेडी का तो कुछ कहना ही नहीं। जो झारखंड मेरी लाश में बनेगा, उनसे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। इसलिए आज के दिन आपके सामने लोकतंत्र के हत्यारों को हम लोग बेनकाब करेंगे। उनके चेहरे में जो चिलमन है उसको उतारने का हम काम करेंगे। आज झारखंड की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने के लिए आज से नहीं, सदियों से लड़ती आई है। इसलिए यहां पर किसी पत्रकार समाज के साथ अगर सरकार नोटिस देती है गलत ढंग से, उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए
आगे बढ़ करके संघर्ष करने के लिए तैयार है। और अर्नब गोस्वामी की घटना की हम निंदा करते हैं और निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपके पास भी कुछ विचार आने चाहिए। कांग्रेस और आपने बहुत सारे ऐसे इल्जाम भी लगाए, चलिए आपके इल्जाम हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं फिर वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है उसमें 100 कुल 80 आंकड़े हैं, उसमें 142वें पायदान पर भारत है। 2018 में 120 पायदान पर था, केंद्र में आपकी सरकार है, और 2020 में अभी 142वें पायदान पर है। क्यों? और दूसरी बात, वर्ष 2018 में ऐसे कई 9 वरिष्ठ पत्रकारों की हत्या कर दी गई है, उस पर आप चुपचाप थे, और अभी एक पत्रकार की हिरासत पुलिस ले लेती है, मुंबई पुलिस, आप इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्यों? देखिए, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अगर एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपातकाल लगा था तो सबसे ज़्यादा जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जेल में थे। एक दिन जेल नहीं थे, कई महीने जेल नहीं थे, वर्षों तक जेल में रहे। लोकतंत्र की हत्या हुई थी तो सबसे ज़्यादा प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त जनसंघ था। दूसरी बात, आपने कहा कि पायदान की, दुनिया का सबसे बड़ा देश, अमीर देश, अमीर किसको कहते हैं आज पूंजीवादी व्यवस्था में? अमेरिका को। कम्युनिज्म देश में चाइना को। आज मेरा रिपोर्ट नहीं है, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड जो है सो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत सरकार का भी नहीं है। उसने क्या कहा कि 2021 में मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार, भारत में चलने वाली सरकार, चाइना से भी अच्छी अर्थव्यवस्था हो जाएगी कोरोना का कालखंड खत्म होते साथ। और कल ही केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से वापस लौट रही है, चल रही है। लेकिन थोड़ा इस राज्य सरकार के संदर्भ में पूछिएगा कि बेरोजगारी दर क्यों बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्र में भारतवर्ष का जो तुलना कर लीजिएगा, तुलनात्मक कंपैरेटिव चार्ट, तो सबसे फिसड्डी राज्य है ये बेरोजगारी देने के सवाल पर 1 साल में। अब इसका रिपोर्ट हम नहीं है, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया है, जो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, उस पे है। ये दीपक प्रकाश का रिपोर्ट नहीं है। थोड़ा उसको भी आप सब अध्ययन कीजिए। अर्नब गोस्वामी पत्रकार है या नहीं है? अब उसको आप गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है, लेकिन जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया उसको आप समर्थन करेंगे क्या? दवा तक लेने के, जब दवा उसको उसकी पत्नी देने के लिए गई तो उसको रोक दिया गया। आप गिरफ्तार करिए, गिरफ्तारी के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से गिरफ्तारी किया गया, एक अपराधी को भी नहीं किया जा सकता है। अगर महाराष्ट्र सरकार में इतनी हिम्मत है तो उस राज्य में घुसे हुए कई ऐसे उग्रवादी और आतंकवादी वहां घूम रहे थे, आज तक उसकी गिरफ्तारी करने में सफल नहीं हुआ उस राज्य की सरकार। लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी क्यों रही वहां पर? इससे और क्या हो सकता है कि पत्रकार समाज को जिस ढंग से उसकी दृष्टि है कांग्रेस की, गिरफ्तारी हो सकती है, हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके तौर और तरीके एकदम गलत थे, उसकी नीयत गलत थी। वो उसको नहीं डरा रहा है, वो पूरे पत्रकार समाज को और लोकतंत्र को डरा रहा है वहां कांग्रेस की सरकार। ये मत समझिए कि किसी एक अर्नब गोस्वामी को किया है। आज उसकी बारी है, कल सबकी पारा पारी है। भाजपा को गिरफ्तारी से दिक्कत है या फिर जो पूरे चीजों से दिक्कत है, भाजपा को सब चीजों से दिक्कत है। अर्नब गोस्वामी को हम लोकतंत्र का प्रहरी मानते हैं। अच्छा दीपक जी, इसी पे एक सवाल उठता है कि अभी आप भाजपा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे विरोध कर रही है, लेकिन यूपी में पिछले 2 महीना में 3 वरिष्ठ पत्रकारों की हत्या हुई है, रतन सिंह, विक्रम जोशी और आप एक शुभम तिवारी है। उस वक्त आप लोग देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, सरकार त्वरित कार्रवाई की। सुन लीजिए हमारी बात को, आप बोले तो हमको भी सुनना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, घटनाएं घट सकती है हिंदुस्तान में, कहीं भी घट सकती है, यहाँ भी घट सकती है, कहीं भी घट सकती है। लेकिन राज्य सरकार की नीयत क्या थी? तुरंत उसके परिवार में पहुंचा, उतना ही नहीं किया, उसको न्याय दिलाने के लिए अपराधी को तुरंत पकड़ा गया, उतना ही नहीं किया, उस परिवार को प्रोत्साहन राशि
ये राशि दी गई, सहयोग किया गया, उसके परिवार की रोजगार की व्यवस्था की गई। थोड़ा पता लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में अर्नब समेत 3 लोगों पर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट के मुताबिक अर्नब और दूसरे आरोपियों ने नायक को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए डिजाइनर रखा था, लेकिन करीब 5.40 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं किया। इससे अन्वय की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने सुसाइड कर ली।